अमर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है और अभी भी अमर की माँ को मौका चाहिए और ये गुल के ऊपर आकर टांस करती है, गुल को आकर बातें सुनाती है। और इस मामले पे गुल को परेशानी भी होती है, दुख भी होता है कि साथ देखें कि मेरे हस्बैंड की ये हालत हुई पड़ी है और अमर की माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मौके पे गुल के साथ ये डट कर खड़ी हो जाए और अपने बच्चे के लिए दुआ करे। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है, नफीस को भी पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। अब नफीस का क्या हशर होने वाला है? अगर नफीस सब कुछ सच बता देता है और ये अहमद से माफ़ी मांगता है तो क्या अहमद का ख़ानदान गुल वाले नफीस को माफ़ कर देंगे? नफीस की जो बेगम है ना, इसने तो सोया के ख़ानदान को और नफीस के ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दिए। इनको ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि इनके दिमाग के अंदर भी नहीं होता और ये नफीस के सामने जाकर नाटक करना शुरू कर देती है, झूठ बोलती है, क्योंकि इसे लगना शुरू हो चुका है कि अब नफीस मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है। मैं कोई भी ऐसी बात करूंगी तो नफीस जो होगा इसे मेरी बात मानना शुरू कर देगा। सोया जब आती है अपने घर में अपनी माँ को मिलने के लिए, तो इसने नफीस की बेगम को या अपनी भाभी को आंखें दिखाने की कोशिश की है, इसे बातें सुनाई है, लेकिन आगे से नफीस जो होता है इससे आकर खड़ा हो जाता है और नफीस सोया को चुप करा देता है, अपनी माँ को भी चुप करा देता है कि खबरदार अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। अब किचन के अंदर मौजूद होती है पिंकी, तो इसके पीछे सोया आती है। सोया आकर जो इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, जिस हिसाब से गुल के ऊपर प्रेशर डालती थी तो आकर दबाने की कोशिश करती, तो आगे से पिंकी जो होती है इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। सोया को कहती है कि आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, मुझे कभी भी आपने ढीला नहीं समझना कि मैं कमज़ोर हूँ और आप लोग मेरे पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगी तो मैं आपके सामने जो वो परेशान हो जाऊँगी या डर जाऊँगी, माफ़ी मांगने की कोशिश करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को अपनी औकात के अंदर रखूँगी। तो सोया को ये बात बुरी लगती है और ये थप्पड़ मारने की कोशिश करती। जब थप्पड़ मारती तो आगे से पिंकी इसका हाथ पकड़ लेती है, इससे कहती है भाई आप अपनी औकात के अंदर ही रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब सोया का समझो कि पहले इसके सामने कभी भी इस तरह का रिएक्शन नहीं आया था। ये गुल के साथ बदतमीजी करते भी थे ना तो गुल चुपचाप खामोशी के साथ जहाँ से चली जाती थी और इसने कभी भी नफीस को नहीं बताया था। इसने कभी भी नफीस के साथ ये बात शेयर नहीं की थी कि भाई आपकी बहन या आपकी माँ मेरे साथ ये सब कुछ करते हैं। सारी चुप हो जाती थी और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। आप सोया तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जो नफीस की बेगम है ना, ये कुछ ना कुछ ऐसा नाटक करती है कि अपने आप के जो माथे के ऊपर थोड़ी सी चोटें लगवा देती है, ज़ख्मी हो जाती है, थोड़ा बहुत खून आना शुरू हो जाता है। ये भाग कर नफीस के पास जाती है, नफीस के सामने रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि नफीस जब तुम घर में नहीं होते तो इन्होंने जो वो मुझे बहुत मारा है, आपकी बहन ने और आपकी माँ ने मेरे साथ ये जुल्म किया है, बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। जब ये माहौल सारा का सारा नफीस देखता है तो नफीस तो सब कुछ सच समझना शुरू कर देता है। नफीस को इतना गुस्सा आता है कि इसे अब अपनी बहन के ऊपर गुस्सा करेगा, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब आप ऐसा करें अपना सामान पैक करें और यहाँ से चलती बने, दोबारा अगर आपने यहाँ पर आप नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। और अपनी माँ को भी आंखें दिखाएगा। जब ये सारा का सारा माहौल नफीस की माँ और सोया देखेंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा कि भाई अब क्या किया जाए, किस माहौल को ठीक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये अब बुरा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे से नफीस की बेगम इनके सामने और भी ज़्यादा बुरा बन रही है। फिर ये अच्छे बनेंगे, प्यार से बात करेंगे, किसी तरीके से इसे यहाँ पर बना कर रखेंगे कि इसे घर का माहौल ख़राब ना करे। अगर घर का माहौल ख़राब होता है, नफीस हमारे हाथ से निकलता है तो फिर हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर ये सोया एक दफ़ा नफीस के सामने ये बात ज़रूर करेगी खुल कर कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसे झूठ बोल रही है, लेकिन नफीस इनकी बातों के ऊपर बिलीव भी नहीं करेगा। अमर की जो हालत होती है ना, इतनी ज़्यादा पतली हुई पड़ी होती है, अमर को समझो होश तक नहीं होता और इस मामले पे गुल भी बड़ी परेशान होती है। गुल का जो सुकून होता है ना, ये भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। हाँ बेचारी थोड़ी सी बंद थन कर
खड़ी होती है बहर, तो इतने में माँ आती है जो अमर की माँ है, और ये गुल को इस हालत में देखती है तो ये आकर गुल के ऊपर टांस करना शुरू कर देती है। गुल को बातें सुनाती है और कहती है कि मेरा जो बेटा है ये बेड के ऊपर पड़ा है और आपको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, अभी भी आप बांध थान कर रह रही हैं, चेहरे की सजावट देखें, अपना लिबास देखें, थोड़ा सा शर्म तो करें, आपको कोई टेंशन है, इसलिए तो मैंने आपको मनहूस कहा था कि आप जहाँ पर भी जाती हैं उस घर को आप बर्बाद करके रख देती हैं। जब ये बातें गुल सुनेगी तो गुल को बड़ी तकलीफ होगी और गुल जो है वो अपनी खाला को समझाने की कोशिश करेगी। या अगर गुल बात भी नहीं करती तो इतने में जो अमर का वालिद होगा ये बीच में बोल पड़ेगा और अपनी बेगम को चुप करा लेगा, अपनी बेगम को बोलेगा कि भाई थोड़ा सा शर्म तो करें, इस वक्त ये बातें करने का माहौल नहीं है, अगर आप इस की बातें करेंगे तो आपके बेटे को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अमर की माँ को होश के नाखा लेने चाहिए। गुल परेशान है अमर की वजह से और गुल तो शादी भी नहीं करना चाहती अमर के साथ। अमर ने खुद मजबूर किया था, मिन्नतें तरले किए थे गुल के, बार बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर मजबूर हो गई गुल और इसने अमर के साथ शादी की है। आज अगर अमर की हालत ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है गुल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अगर अमर और गुल की शादी ना होती तो नफीस जो है वो कभी भी अमर को इस तरह मारने की कोशिश ना करता। लेकिन फिर मजबूरी अब बन चुकी है, जो एक इम्तिहान आ चुका है इनके ऊपर, तो इस हालत में माँ को चाहिए कि इसे गुल की भी सपोर्ट करे और अमर की भी सपोर्ट करे। अब जैसी अमर की हालत स्टेबल होगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले अमर की ज़बान के ऊपर गुल का नाम आएगा और जब गुल का नाम आएगा तो माँ फिर देखकर बड़ी हैरान और परेशान हो जाएगी कि भाई इतना सब कुछ हो चुका है। हो सकता है कि माँ ये सोच कर बैठी हो कि भाई जैसी अमर की हालत ठीक होगी तो अमर जो है इससे गुल के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सच्चे दिल से गुल को चाहता है तो ये कभी भी किसी की भी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, जितना भी जोर लगाने की कोशिश करती है अमर की माँ, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद में नाकाम हो जाती है, इसको किसी किस्म की कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। जो पुलिस होती है ना, पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर देती है, सारी की सारी डिटेल लेती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस के सामने रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, कुछ ना कुछ वीडियोस आ सकती हैं। तो ये नफीस के घर में पहुंच जाती है। जब नफीस के घर में पुलिस जाती है तो नफीस इनको देखता है, नफीस की माँ देखती है तो ये परेशान हो जाते हैं। अब नफीस को तो इस बात का पता है कि पुलिस किस वजह से आई है, तो पुलिस वाले जो है वो नफीस को कहते हैं कि आप हमारे साथ चले, तो नफीस जो पूछना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहाँ जाना है और आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। तो पुलिस जो होती है या इंस्पेक्टर जो होते हैं सब कुछ बता देते हैं कि भाई आपने गाड़ी से एक बंदे को कुचला है जिसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, तो इसी वजह से हम आपको उसी हालत में जो वो लेकर जा रहे हैं, हमारे पास वारंट है। जब ये बातें नफीस सुनेगा तो यहाँ पर ड्रामे करना शुरू कर देगा, नाटक करेगा कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, मैं कभी भी नहीं जा सकता, ऐसा मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, किसी ने भी लगाया है। तो इंस्पेक्टर जो होगा इससे नफीस को बोलेगा कि थाने के अंदर चले, वहाँ पर जाकर आपको लग पता चलेगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। फिलहाल तो ये नफीस के ऊपर प्रेशर डालेंगे, नफीस को दबाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दब जाए, डर की वजह से सब कुछ बताना शुरू कर दे। लेकिन जिस वक्त ये बात नहीं मानेगा, इसे इनकार कर देगा, थोड़ा सा ज़िद्दी इंसान है, ये बोलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या गुल ने इल्ज़ाम लगाए, अगर गुल गवाही देती है, जिस वक्त इसको 2-3 थप्पड़ लगेंगे, इसकी थोड़ी सी पटाई होगी, तो उसके बाद ये सब कुछ उगलना शुरू हो जाएगा और बोलेगा कि जी बिल्कुल मैंने ऐसा किया। अब नफीस का जो इंजाम है ना, ये अब बुरा स्टार्ट हो जाएगा। नफीस कुछ टाइम के लिए जहाँ पर रहेगा, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इसकी जो बेगम है ये भी हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाएगी, इसको पूछने तक नहीं आएगी। तो यहाँ पर नफीस को अपनी गलती का एहसास होगा। रहेगी ये बात अमर की कि अमर का क्या होगा। देखिए अमर की डेथ तो नहीं हो सकती ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद अमर ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हक यहाँ पर बनता है डायरेक्टर साहब का कि हैप्पी एंड इस ड्रामे का दिखाया जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता अमर और जो गुल है ये एक साथ होंगे। ऐसे ऐसे अमर की जो हालत होगी ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी, स्टेबल होगा। तो सबसे पहले ये गुल को पुकारेगा, साथ में गुल का बच्चा भी होगा, तो उसके बाद जब ये गुल को प्यार देगा
तो माँ जब ये सब कुछ देखेगी तो माँ एक दफ़ा ज़रूर शोर मचाएगी, अमर को बोलेगी कि देखें मैं आपको मान कहती थी कि ये मनहूस है और ये आपके घर को बर्बाद कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आज देख लें, इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी इसकी वजह से आपकी ये हालत हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी अमर जो अपनी माँ को इनकार कर देगा और बोलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फ़िलहाल ऐसी बातें ना करें, मैं कभी भी इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता और गुल ऐसा क्यों करेगी। फिर जाकर माँ को एहसास होगा कि यार मैं जितना भी इनको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं अपने मकसद में नाकाम हो जाती हूँ, तो मैं चुप ही हो जाऊँ तो यही अच्छा ऑप्शन होगा। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, मजीद गुल के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में वो अमर के लिए क्या कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती है। जिस हिसाब से पुलिस नफीस को पकड़ कर लेकर गई है, तो अगर पुलिस को मारती है तो पुलिस वाले जो वो मारने के बाद नफीस अगर सब कुछ बताता है और थोड़ी देर के बाद नफीस को अपनी गलती का एहसास होता है, तो क्या गुल और अमर ये दोनों नफीस को माफ़ कर देंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।